हमने आइडेंटिफाई किया है कि अपॉर्चुनिटीज इंडिया में 14,000 करोड़ की है और ग्लोबली $50 बिलियन। सो डिमांड है। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट पीपल हु आर यूजिंग माई प्रोडक्ट आर फिटनेस हाइब्रिड एथलीट्स, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस, टॉप लेवल IAS ऑफिसर्स और सेलिब्रिटीज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारे प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया था। सेलिब्रिटीज लाइक जिनीला देशमुख हु आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट। डोंट स्टार्ट विथ समथिंग वेरी बिग। मैंने भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी के बैच साइज से हमने स्टार्ट किया था। यही एक प्रोडक्ट में हम स्केल नहीं करने वाले 100 करोड़ में। हम अलग अलग न्यू प्रोडक्ट्स इनोवेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है हमारे। जैसे कि उद्योग वर्धिनी में मैंने एक कोर्स किया था, फाइनेंशियल EDB करके था, तो वहाँ पे सुनील चांडक सर जी थे, उन्होंने तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स पता चली कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशांत बोडके। मैं वी प्लांट्स न्यूट्रिशन का फाउंडर एंड CEO हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अबाउट बिल्डिंग अ बिजनेस, इट्स अबाउट सॉल्विंग मीनिंगफुल प्रॉब्लम। और दैट बिलीफ इवेंचुअली बिकम माय फाउंडेशन फॉर वी प्लांट्स न्यूट्रिशन। तो आज मैं आपको मेरी जर्नी और स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने वी प्लांट्स न्यूट्रिशन की शुरुआत की और क्या क्या चैलेंजेस आए, और अगले 7 से 8 साल में हम 100 करोड़ का एनुअल नेट रेवेन्यू कैसे उसको हासिल करने वाले हैं। तो ये आइडिया मुझे कैसे आई? कोविड में मेरे MBA कंप्लीट हुआ और मैंने देखा कि हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में बहुत ट्रिमेंडियस डिमांड और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही थी। और मैंने जब ट्रेंड एनालिसिस किया, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इंडिया में 73% पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट एंड 90% पीपल आर नॉट अवेयर दैट दे आर प्रोटीन डेफिशिएंट। तो उससे मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम तो उतना बड़ा सॉल्यूशन। सो ये सॉल्यूशन को मैं किस तरीके से ला सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ ये प्रॉब्लम को। तो मैंने जो भी इंडिया में जो प्रोटीन के जो ब्रांड्स थे, वहाँ पे मैंने उनको स्टडी किया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कस्टमर जो है उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो मैंने देखा पहला प्रॉब्लम है कि टेस्ट बहुत ख़राब है, दूसरा मिक्सेबिलिटी का इशू है, और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे लोगों को कि प्रोटीन खाली जिम गोवर्स के लिए है। तो ये प्रॉब्लम्स को जब मैंने नोट डाउन किया पर्सनली, तो मैंने देखा कि ये इसमें हम कैसे कुछ नया कर सकते हैं। क्योंकि मेरा डे 1 से एक चीज़ क्लियर थी कि जो भी करना है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आई हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ हाईली डिफरेंशिएटेड एंड इट इज़ यूनिक। तो ये सब चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के बाद ही पता चला। और कस्टमर्स के साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया, उनको क्या क्या दिक्कतें आती है, तो उस तरीके से मैंने देखा कि जो भी प्रोटीन पाउडर ब्रांड्स अवेलेबल थे, एक तो वो लैब टेस्टेड नहीं थे, तो क्वालिटी का इशू था लोगों को। तो उस तरीके से फिर हमने इस सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, लिस्ट डाउन किया, और उसके ऊपर हमने काम करना चालू किया। तो ये सब ड्यूरेशन में मैंने देखा कि जो प्रॉब्लम्स मैंने लिस्ट डाउन किए थे कि लोगों को टेस्ट नहीं पसंद आ रही थी, तो हमने टेस्ट के ऊपर काम किया। टेस्ट के ऊपर कैसे काम किया? तो हमने देखा कि फ्लेवर मास्किंग टेक्नोलॉजी हमने लाया। सो वी आर द फर्स्ट ब्रांड की हमने जो इम्प्लीमेंट किया। तो वो प्लांट प्रोटीन पाउडर का प्रॉब्लम क्या होता था कि वो चॉकी था बहुत टेस्ट में। सो विद द हेल्प ऑफ फ्लेवर मास्किंग टेक्नोलॉजी वी मिटिगेट दैट चॉकी टेस्ट। सो ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। सेकेंड प्रॉब्लम जो था मिक्सेबिलिटी का था कि बहुत बार कंप्लेंट्स आते थे लोगों के कि मिक्स नहीं हो रहा है प्रोटीन। मतलब मैं दूसरी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, तो हम ये हमारे ब्रांड में कैसे सॉल्व कर पाए? तो हमने कुछ देखा कि क्या है। तो हमने देखा कि ज़ैंटन गम था, तो उसके वो ऐड करने से मिक्सेबिलिटी इंप्रूव होती है। सो वो हमने फिर किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारे फ्लेवर्स थे ना, ऑर्डिनरी फ्लेवर्स थे, बोरिंग फ्लेवर्स थे, तो लोगों को कुछ ऐसा प्रोटीन पीने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे 3 फ्लेवर से लॉन्च किए। जो एक आप देख सकते हो मैंगो है, एक चॉकलेट है जो कॉमन फेवरेट है सबके, और तीसरा जो हमने यूनिक फ्लेवर लॉन्च किया वो है वाटरमेलन। अभी इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ कि वाटरमेलन फ्लेवर का प्रोटीन पाउडर इंडिया में था ही नहीं। तो लोगों को एक नया व्यू मिला कि यार ये प्रोटीन पाउडर वाटरमेलन फ्लेवर में, तो लोगों को क्यूरियोसिटी हुई, और वो क्यूरियोसिटी ने हमारे सेल्स को ड्राइव किया इनिशियली। फिर हमने ट्रायल्स लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स लिए, फिर हमने कस्टमर बेस बनाया। वहाँ पे हमने कुछ अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप में
वो सैम्पलिंग करना चालू कर दिया। तो वहाँ से हमें जो फीडबैक मिला, सो वो फीडबैक के बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट हो गए कि वी आर नाउ रेडी टू लॉन्च आवर प्रोडक्ट। सो डैट वे इनिशियली हमारा एक स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट के इसमें। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था प्रॉब्लम क्या बना है, तो मेरे हमेशा एक थॉट प्रोसेस ये रहा है कि ग्रेट बिजनेसेस आर बिल्ड by identifying inefficiencies that people mostly ignore, and how do you solve them at a scale. The more friction you bring to customer, the more it will able to you can able to create more value towards that. और ये थॉट प्रोसेस और फिलोसॉफी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि अभी मैं एक उद्योग वर्धिनी में मैंने एक कोर्स किया था बिफोर आई जॉइन माई MBA 2017 में, तो फाइनेंशियल EDB करके था। तो वहाँ पे सुनील चांडक सर जी थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में कोर्स कंडक्ट किया था। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बिज़नेस के बारे में, बेसिक्स बिज़नेस के बारे में पता चली कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके कैसे चीज़ें रहती है। तो वो जो लर्निंग्स थे, तो मुझे अभी ये जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे बहुत हेल्प हुआ वो इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में। सो इस तरीके से मुझे उद्योग वर्धिनी के कोर्स से बहुत मुझे अच्छे डीप इनसाइट्स मिले बिजनेस के बारे में, बेसिक्स क्या होता है। प्रोडक्ट इनोवेशन मेरे जर्नी में कैसा रहा कि जैसे मुझे मेक श्योर करना था कि जो भी मैं कुछ नया ला रहा हूँ मार्केट में, तो वो हाईली डिफरेंशिएट होना चाहिए। नहीं तो वैसे पहले से ही तो बहुत सारे प्रोटीन पाउडर ब्रांड थे, तो लोग मेरा ही क्यों खरीदे, ये क्वेश्चन मुझे हमेशा मैं पूछता था अपने आप से। तो मैंने देखा कि हाई प्रोटीन इनटेक का कोई ब्रांड ही नहीं था मार्केट में। तो फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया। तो मैंने जो प्रोटीन का जो फॉर्मूला उस तरीके से बनाया कि जहाँ पे हायर प्रोटीन पर सर्व निकले। तो जैसे कि मेरा जो फॉर्मुलेशन है वो ग्रीन स्पिरुलिना, अल्ट्रा फाइन ग्रीन पीस एंड प्रीमियम ब्राउन राइस का आइसोलेट है। तो उससे ये फॉर्मुलेशन के कॉम्बिनेशन से मेरा 26 ग्राम प्रोटीन निकला। तो अपार्ट फ्रॉम दैट I have added vitamins and minerals in my product, complete amino acid profile 9 which our body can't produce, and उसमें मैंने बाकी के भी पिंक हिमालयन सॉल्ट डाला, उसमें मैंने मोरिंगा डाला, उसमें मैंने टर्मरिक डाला। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, और एक मेजर इशू था कि ब्लोटिंग का बहुत इशू था लोगों को प्रोटीन पाउडर के इसमें। तो हमने डायरेक्टिव एंजाइम्स डाले उसमें, ब्रोमेलिन एंड पैपिन। तो उससे क्या हुआ कि वो ब्लोटिंग इशू सॉल्व हो गया। और जैसे लोगों ने हमें हमारा ब्रांड का एडॉप्ट करना चालू किया, तो वो ये तो जब तुम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो तो तुम्हें ये सब चीज़ें मालूम पड़ती। सो व्हेन वी लॉन्च्ड आवर प्रोडक्ट विद इन अ ईयर, DPIT which is a central government agency, they have recognized our product quality and innovation, and they have awarded us for our product innovation. So you can see the certificate mentioning over this. So इस तरीके से जो भी तुमको फीडबैक्स मिलते हैं, जो भी तुम मार्केट को स्टडी करते हो, कंज्यूमर एनालिसिस करते हो, कंज्यूमर बिहेवियर को तुम जब अच्छे से स्टडी करते हो, उधर से ही तुमको इनोवेशन मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने एक्साइटिंग फ्लेवर लॉन्च किए। तो वाटरमेलन जैसे कि मैंने आपको कहा था, अभी हमने बाद में लीची फ्लेवर भी लॉन्च किया क्योंकि वो था ही नहीं मार्केट में। सो अभी मैं आपको मेरे बिजनेस के चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा कि होता क्या है कि व्हेन यू आर अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, उसमें बहुत बार तुम्हें फंड्स की कमी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारे पास इन्वेंट्री है ही नहीं, या डिले हो गया। तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ। नेगेटिव फीडबैक्स भी आए बहुत बार कि टेस्ट पसंद नहीं आया, मिक्सेबिलिटी में कुछ इशू है, और ये सब चीज़ें मुझे चैलेंज है। और ये कॉमन है, आप अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे कोई भी, तो इसमें ये सब चीज़ें बहुत बड़ी कॉमन है। तो फर्स्ट चैलेंज मुझे आया कि जब मैंने मार्केटिंग एजेंसीज़ को हायर किया था मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अभी मेरे पास बजट कम था, तो मुझे उस हिसाब से मुझे बजट एलोकेट करना था। तो वहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती की कि बजट कम था, तो मुझे लोग भी वैसे ही मिले फिर कि करने का तो मतलब कुछ तो भी काम करके दे देने का। और 2-3 महीने हो गए मैं पैसा बर्न ही कर रहा हूँ, आउटपुट ज़ीरो। तो दैट टाइम आई लर्नड कि हाउ टू आइडेंटिफाई राइट पीपल। सो ये चीज़ मेरे साथ हुई, तो मुझे इसकी समझ आई कि कैसे अच्छे राइट
पीपल को तुम हायर करने का और उनसे कैसे अच्छे तरीके से काम तुम करवा सकते हो। सेकंड था कि प्रोडक्ट की डिमांड थी, पर मेरा सप्लाई चेन में बहुत बार डिले हुआ कि प्रोडक्ट टाइम पे मिलने के नहीं लोगों को। तो बहुत बार क्या हुआ कि जो मेरे कस्टमर थे, जो मेरा कस्टमर बेस था ऑलरेडी, वो फिर कोई दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो गए। ये तो कॉमन मिस्टेक्स जो मेरे हुए और ये चैलेंजेस मैंने फेस किए बहुत। एक बार तो मेरा अभी रिसेंट में 2 साल पहले हुआ था, 1.5 साल पहले, कि 6-8 महीने मेरा ऑपरेशन ही बंद था क्योंकि आई वॉज कम्प्लीटली मतलब फंड्स ही नहीं थे मेरे पास बिजनेस को रन करने के लिए। सो मैंने पॉज लिया, इंट्रोस्पेक्ट किया और ब्रेनस्टॉर्म किया कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ मैंने बजट एलोकेशन जिधर रखना चाहिए था ज़्यादा वहाँ पे नहीं रखा, वहाँ पे कम रखा, और जहाँ पे नहीं रखना चाहिए था वहाँ पे ज़्यादा रख दिया। तो कैसा मिस फाइनेंशियल कैलकुलेशन से मेरे बिजनेस में एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया। सो फिर मैंने एक नया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लॉन्च किया, तो वो लिमिटेड बैच साइज़ का था। तो चैलेंजेस तो आते रहेंगे, पर तो मैंने बोरो किया मनी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और उससे मैंने देखा कि चलो अभी ये एक बेट लेते हम। तो जब मैंने वो लॉन्च किया, विद इन फ्यू मंथ्स इट गॉट सोल्ड आउट, और वही पैसा मैंने री इन्वेस्ट किया। तो वो मैंने री इन्वेस्ट किया, तो मैंने मैंगो का फ्लेवर लॉन्च किया, वो भी विद इन अ मंथ मेरा प्रोडक्शन डबल हो गया। वाई? बिकॉज माई प्रोडक्ट क्वालिटी वॉज सो गुड, पीपल वर कमिंग बैक। एंड लेट मी टेल यू कि मेरा जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो उसका रिपीट परचेस रेट है 60 to 70%, विच इज़ हाइएस्ट एवर। नॉर्मली जो भी मेरे कॉम्पिटिटर ब्रांड्स है जो भी टॉप लेवल पे है उनका 45 to 48% है मैक्स। सो टुडे आई विल शेयर माई विजन ऑफ अचीविंग 100 करोड़ एनुअल नेट रन रेट इन नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स। हमने आइडेंटिफाई किया है कि अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में 14,000 करोड़ की है, और ग्लोबली अगर आप देखोगे वो है $50 बिलियन। सो डिमांड है, ठीक है। तो उसमें जो डिमांड है ना, तो उसका जो एग्जीक्यूशन है अभी, तो हमें मेक श्योर करना है कि वी डोंट मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके लिए अभी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन एबल टू अचीव दैट मार्क, since our business is growing rapidly year on year, with our revenues are increasing by 100%. Since I cannot share you my numbers at present because हम अभी एक इन्वेस्टमेंट राउंड में जा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट हमारा 7-8 ईयर्स का जो विजन है हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। होता क्या है कि प्रोटीन पाउडर जो है, लोगों को लगता है कि प्रोटीन पाउडर खाली मिल्क में और वाटर में ही यूज़ करके हो सकते हैं, पर हमारा प्रोडक्ट हमने इस तरीके से लॉन्च किया है, वो काफ़ी वर्सेटाइल है। तुम तुम्हारे अदर रेसिपीज़ में भी डाल सकते हो, जैसे कि तुम तुम्हारे स्मूदीज़ में डाल सकते हो, तुम तुम्हारा पैनकेक्स में डाल सकते हो, मिल्क शेक में डाल सकते हो, तुम्हारा और अदर जो फॉर एग्जांपल अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है, ठीक है, तो वो तुम तुम्हारे आटे के साथ भी मिक्स कर सकते हो। सो ये डिफरेंट यूज़ केसेस अवेलेबल हो जाते हैं जहाँ पे तुम प्रोटीन को इंटीग्रेट कर सकते हो तुम्हारे फेवरेट रेसिपी के साथ। और यही जो अपॉर्चुनिटी है ना, उसको हमें साइज अप करना है लार्ज स्केल पे। तो अब इसके लिए हमें न्यू टीम हम अभी बिल्ड करने वाले हैं, और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हम स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें? बहुत बार होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च कर देते पर समझ में ना आता है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। सो हमने इनिशियली ऑफलाइन में भी हमने देखा, तो उसमें बहुत स्कोप है। पर तुम्हारा अगर जैसे हमें पता है कि 4 P's ऑफ प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। तो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सही जगह पे सही समय पे अवेलेबल रहेगा, तो तुम्हारा मूवमेंट जो है प्रोडक्ट का काफ़ी फास्ट होगा। उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जितना फास्ट होगा उतना तुम्हारा बिजनेस रैपिडली स्केल होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे क्रैक किया जाए, तो तुम अभी हमने जो प्लान किया है, तो जैसे कि हमने काफ़ी कन्वीनियंस स्टोर्स में हम गए, हमने वहाँ पे मीटिंग्स ली, हमने हमारा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट किया, वहाँ पे उनको पसंद आया। जैसे कि गोदरेज नेचर्स बास्केट, उनके साथ अभी हमारा प्लान चलो है टू रोल आउट बैंगलोर, मुंबई एंड अदर सिटीज़ में। तो वहाँ पे जो कंज्यूमर है
वहाँ पे गोदरेज नेचर्स बास्केट में जाता है वो काफ़ी अवेयर है, कॉन्शियस है। और ये प्रोडक्ट हमारे जो है उसमें वो मीट होता है, जो कस्टमर की जो नीड है उस हिसाब से वो हमारा प्रोडक्ट मैच होता है, तो वहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई टू सेल आर प्रोडक्ट। तो इसी वे में तुम्हें देखना है कि तुम्हारा कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से कहाँ पे इंटीग्रेट हो सकता है, तुम्हें उस तरीके से वो अप्रोच सिलेक्ट करके तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट करना है। तो अभी प्रोडक्ट के जो हमने कैटेगरीज है डिस्ट्रीब्यूशन में, जो मॉडल है हमने उसमें बाइफरकेट किया है, B2B, B2C एंड B2G। अभी B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल, ठीक है, हमारे वेबसाइट से या हमारे इंस्टाग्राम से तुम मतलब ये कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। और B2G गवर्नमेंट के साथ हम हमारा प्रस्ताव मान रहे हैं। महानगर पालिका के बहुत सारे टेंडर्स आते हैं कि न्यूट्रिशन में लोगों को कैसे मिल सकता है, तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है। तो हम गवर्नमेंट के साथ जाके अप्रोच कर रहे हैं कि कैसा ये प्रोटीन का प्रोडक्ट तुम्हारे इसमें बजट में लाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो इस तरीके से हम आने वाले समय में हमें पूरा we are very confident that we can able to cross mark that 100 करोड़। नॉट जस्ट, तो अभी ये 100 करोड़ का जो टारगेट है ये खाली इंडिया के लिए नहीं, इंडिया और ग्लोबल। अभी हमने देखा हमारे स्टडीज़ में नॉर्थ अमेरिका में सबसे हाईएस्ट डिमांड है, और यूरोप में एंड स्पेसिफिकली जर्मनी एंड यूके। सो हमने देखा कि जर्मनी में 10% लोग तो वीगन है। तो उसमें आप देखो जो पॉपुलेशन आप कैलकुलेट करोगे उसमें जो 10% में से लोग वीगन है, तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब दे आर वीगन। सो वहाँ पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अभी आप देख रहे हो कि हेल्थ एंड फिटनेस का जो ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी आप देख सकते हो कि हाईरॉक्स करके एक है जो अभी नया ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं अलग अलग, बहुत लोग ग्लोबली पार्टिसिपेट करते हैं। मैराथन्स होते हैं, टाटा मुंबई मैराथन जो बहुत ही फेमस है, तो लोग बहुत अभी पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गए हैं, लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं। तो उससे होगा क्या, इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ेंगी, और जब डिमांड बढ़ेंगी तब कंजम्पशन बढ़ेगा, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तब रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसमें हमें अभी स्ट्रेटेजिकली अप्रोच रखना है, फॉलोड बाय कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा ना, उसकी मूवमेंट ऑटोमेटिकली होने वाली है आज नहीं तो कल। पीपल विल एक्चुअली सी the goodness of your product and eventually that will lead you in very mesmerizing way। so यही है कि हमें conscious steps लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करके बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने खुद ने किए हैं जो मुझे बाद में बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो मेरा यही एक है कि मेरे लर्निंग्स से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि किस तरीके से अगर तुम भी ब्रांड चालू करने की कोशिश कर रहे हो तो डोंट स्टार्ट विथ समथिंग वेरी बिग। मैंने भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी के बैच साइज से हमने स्टार्ट किया था, और जैसे जैसे तो डिमांड अटैच किया। अभी प्रोडक्ट्स में जो अभी हम यही एक प्रोडक्ट में हम ये नहीं करने वाले, स्केल नहीं करने वाले 100 करोड़ में। हम अलग अलग न्यू प्रोडक्ट्स इनोवेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है हमारे, जैसे कि प्रोटीन वाटर, प्रोटीन शॉट्स के नाम से हम अभी लेके आएंगे। अभी चालू है उसके ऊपर रिसर्च। अभी हमने बीच में पिछले साल मिलेट बेस्ड एनर्जी बार्स लॉन्च किया था, जो लो कैलोरी हाई प्रोटीन वाला था। और ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहेंगे। हर एक चीज़ में हम प्रोटीन को ऐड करना चाहते हैं अभी। तो उस तरीके से एनर्जी बार्स हो गया, प्रोटीन मिलेट बार्स जो है, तो हमने वो एनर्जी बार्स को मिलेट बार्स में हमने वो उस तरीके से लॉन्च किया। जैसे और न्यू पाइपलाइन में हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है, रिसर्च चले, तो वो सब चीज़ें का हमने देख के ही आगे डिसीजन लिया कि हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल एबल टू अचीव दैट। और कुछ भी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, मतलब अगर तुमने वो डिटर्मिनेशन रहेगा तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। और हमारी वही कोशिश जारी है कि किस तरीके से हम उसको बड़े लेवल पे लेके जाए, और होम ग्रोन ब्रांड को ग्लोबली कैसे हम उसको
लेके जा सकते हैं, तो वही हमारा पूरा एफर्ट्स चल रहा है उसमें. ऑलवेज मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर इन अ कंपनी ऑफ अ ग्रुप, मेक श्योर दैट दे आर स्मार्टर देन यू. You are the average person in that room. That way you can build strong connections, and networking is very important in business, because that's where many opportunities will come in your way, and you will be able to scale much more faster. So in my case, I had very good networks. I leveraged my network to scale my products, and that way it helped me in my journey. So always have strong powerful networks. Try to learn, always have a learning attitude, keep your ego aside. अगर मैंने ऐसा मेरे प्रोडक्ट की जर्नी में मैंने कहा रहता कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, तो और वो ईगो रहा रहता, तो मतलब अगर मेरा फीडबैक्स लेने की इंटेंशन ही नहीं रहती, तो मैं इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना नहीं पाता आज. और आज आई एम वेरी प्राउड टू से दैट माई प्रोडक्ट आर people who are using my product are fitness hybrid athletes, government politicians, top level IAS officers और celebrities. पिछले बार हमने वीगन इंडो कॉन्फ्रेंस में हमने अपना प्रोडक्ट शोकेस किया था, तो वहाँ पे बहुत सारे टॉप लेवल के मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारे प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया था. सेलिब्रिटीज़ लाइक जिनीला देशमुख हु आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट, देन ज़हरा खान, मेनका गांधी जी, ये सब तक हमारा प्रोडक्ट पहुँच गया. तो इस तरीके से मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा रहा ना, तो तुम कुछ भी चीज़ कर सकते हो. तो दैट वोंट बी अ क्वेश्चन. वो सेल्फ डाउट ही नहीं रहेगा. इफ़ यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी ना अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, देयर वोंट बी अ सेल्फ डाउट इन स्टार्टिंग एनीथिंग. सो दैट्स माय फाइनल मैसेज टू यंग एंटरप्रेन्योर्स.